1910 की बात है। शिकागो में एक सैम गेजिल नाम का अमीर बिजनेसमैन रहता था, जिसका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिजनेस था। एक दिन उसके पास विल जोसेफ नाम का लड़का आया एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए। उसने अपार्टमेंट का प्राइस बताया $8,000 और वो अमेज रह गया। तो जोसेफ ने तुरंत पैसे दे दिए। अब गेजिल को जानना था विल इतने पैसे इतने जल्दी कहाँ से लाया। और अब विल ने एक कहानी सुनाई अपने मिलीनियर अंकल की, जिन्हें $1.5 लाख का लॉज सिर्फ $35,000 में बेचना है, वहाँ के ब्रोकर्स से रिवेंज लेने के लिए। और विल को उस लॉज के सेलर को ढूंढने का काम दिया गया है। गेजिल को लगा पैसे कमाने का इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, और वो लोकल बैंक से $35,000 अरेंज कर विल के साथ जाता है डील को फाइलिंग करने के लिए। गेजिल पहली बार अंकल ग्रॉस से ट्रेन पे मिलता है, जो देखने में अनफिट दिखते हैं, बट वो अपना इंट्रोडक्शन एज बॉक्सर देते हैं। पैसों की लालच में गेजिल उनके फिटनेस पर ध्यान ही नहीं देता है, और इनके ऑफिस पहुंचने तक में विल अपने अंकल को चढ़ा देता है एक बॉक्सर से लड़ाई करने के लिए। और अब ग्रॉस और एक बॉक्सर में लड़ाई होने वाली थी, और अब प्रॉब्लम आया कि इनके फाइट में बेट कौन लगाएगा। बॉक्सर की तरफ से कुछ बिजनेसमैन रेडी थे बेट लगाने के लिए, और विल के साइड से किसी को ना देखकर गेजिल खुद तैयार होता है इनके तरफ से पैसे लगाने के लिए, ये सोचते हुए कि यहाँ बेटिंग से भी पैसे आ जाएंगे और वहाँ प्रॉपर्टी से तो पैसे बन ही रहे हैं। अगले दिन उनकी फाइट होती है, और ग्रॉस को पहला पंच पड़ते ही वो गिर जाता है और मर जाता है। सिचुएशन इतना पैनिक हो गया कि वहाँ सबको लगा कि कुछ देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी और सबको अरेस्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही गेजिल बिना कुछ सोचे समझे, अपने पैसों की परवाह किए बिना वहां से भाग जाता है, और ग्रॉस वापस खड़ा हो जाता है। मतलब ये सब गेजिल को स्कैम करने का एक प्लान था, जो वो पैसों की लालच में नहीं देख पा रहा था। इससे हमें पता चलता है हमें लालच में इतना भी अंधा नहीं हो जाना है कि कोई भी हमें बेवकूफ बनाकर चला जाए।